आज गाइस मैं सोचा कि मैं निकलूं और मैं गया स्टेशनरी की एक शॉप पे। वहाँ पे वहाँ पे मैंने वहाँ पे था पड़ा हुआ एक बोर्ड टाइप का। मैंने उसको बोला कि मेरे को सांप सीढ़ी वाला बोर्ड दे। उस बैटमैन वाले ने मेरे को ऊंची बोर्ड दे दिया। मजाक गाइस, मैं कहा थोड़ा सा लाइटर मोड पे स्टार्ट करो। तो तो वेलकम बैक गाइस, ये थोड़ा इनसाइड जोक चल रहा था हमारा। तो वेलकम बैक, और आज हम एक और पॉडकास्ट लाए हैं आपकी फेवरेट साक्षी के साथ। जो लास्ट वाली आपने स्टोरी पे काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स दिए हैं, थैंक यू। और हमने सोचा कि एक और इसके साथ स्टोरी करते हैं, बिकॉज एक स्टोरी ये मेरे को पहले भी बता रही थी कि एक इसके साथ भी हुआ था, बट वी वो लाइक कि हम पहले इसकी वाली स्टोरी नहीं बताते हैं बिकॉज हमें ताकि इसको कंफर्टेबल होने देते हैं पॉडकास्ट में। बट नाउ आई थिंक यू आर शी इज़ कंफर्टेबल इनफ के ये अपनी एक स्टोरी बता सकती है। तो हमें था कि चलो आज इसकी स्टोरी भी एक बार कवर करते हैं, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, स्पूकी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, बट इंटरेस्टिंगली स्पूकी। तो एक बारी इसको ज़रा ध्यान से सुनो और बताना कि कभी आपके साथ कुछ ऐसा आसपास, भगवान ना करे हो, बट आई एम जस्ट सेइंग कि अगर कभी कुछ ऐसा हुआ है तो बताना अपनी साइड की भी स्टोरी। तो वेलकम बैक शैंकी, क्या हाल है मेरे भाई? बट हाँ, ये स्टोरीज तो काफ़ी सोफी लाके दे रही है हमें आजकल। हाँ, भूतों वाली है ना। हाँ। तो हाँ, इसका थोड़ा ये वैसे रहती भी थोड़ी कंट्री साइड टाइप्स में है, तो वहाँ पे हाँ, होती भी है ऐसी गांव चीज़ें में। काफ़ी। हाँ, गाँव में रहती है। तो अभी हाँ, इसको कंफर्टेबल करना भी ज़रूरी था, तो हमने सोचा ये वीडियो हम बाद में करेंगे। बट हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमने जब सुनी इससे पहले तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट आने का, वी शुड टॉक अबाउट दिस एंड वी शुड रिकॉर्ड। तो हाँ, सुनते हैं आज। बट हाँ, योर फेवरेट सोफी इज़ हियर। यूजुअली जब भी कोई ऐसी स्टोरी होती है ना, तो मैं और शैंकी रिफ्रेन करते हैं कि हम वो स्टोरी सीधा पॉडकास्ट पे सुने ताकि हमारा रिएक्शन काफ़ी रॉ और काफ़ी नेचुरल आए। बट इसके लिए सोफ़ी ने कहा था कि तुम एक बारी सुन लो एंड डिसाइड के डू यू वांट टू इवन ब्रॉडकास्ट इट और नॉट। तो स्टोरी उसी हिसाब से है। बट सोफ़ी, वुड यू लाइक टू से हाई टू योर डियरेस्ट जनता? हाय गाइस, हाउ यू? तो वहाँ से रिप्लाई आएगा। आप रिस्पॉन्स का वेट कर रही हो? कमेंट तो कर ही सकते हैं सब अपना हालचाल बताने के लिए। कमेंट तो एक बारी सोफी पे किया था, एक बिग बॉस वाली वीडियो पे एक मैडम थी, उन्होंने क्या भाई 11 कमेंट की क्या लड़ी हाँ लगाई भाई। है, इतने बड़े बड़े कमेंट। मैंने कहा इतना टाइम? मैं कहा चलो काफी अच्छा है, वी बड़ी। अप्रिशिएट यू एज वेल। हमने आपके कमेंट्स पढ़े और हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं यूजुअली, और वो कमेंट्स काफ़ी स्वीट तरीके से, मतलब उन्होंने चीज़ों को कॉन्टम्पलेट करके एक नया एंगल दिखाया था, विच इज़ फाइन। और हमें ऐसे ही कमेंट्स की ज़रूरत है, हमें चाहिए कि हमें भी कोई एक नया एंगल दिखाए। सो वेलकम, एंड आई वुड नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, आई वुड लेट सोफ़ी स्पीक। और सोफ़ी बताएगी कि सोफ़ी क्या हिसाब किताब है। हिसाब किताब बढ़िया है। पहले तो बताओ कि आपके पास ये इतनी सारी स्पूकी स्टोरीज का हाँ, भंडार मतलब कहाँ से निकाल रहे हो? यार आई थिंक मतलब देखना चाहो तो दिख ही जाता है सब कुछ। तो हमें हम नहीं चाह देखना नहीं भाई, रहे, हम चाह नहीं रहे, हाँ आप ये कह हमें नहीं रहे देखना हो। भाई। ये चॉइस, ये मुझे नहीं पता था चॉइस है भाई। ये मुझे नहीं पता था, मैं सोच के बैठूंगा आज मेरे को एक भूत ये देखना दिखना है चाहिए तो तो दिखता हुआ दिखेगा। जाएगा मेरे को। यार एक आई थिंक आपके मतलब ऐसा बोलते हैं, मुझे पता नहीं कितना ट्रू है कितना नहीं, बट देन बोलते हैं आपकी एनर्जी ना ये सारी चीजें अट्रैक्ट करती है। वैसे तो इट्स नॉट आपकी दैट एवरीबॉडी कैन सी इट तो और मेरे फील भाई इट। एनर्जी में इशू है। कभी हमारी एनर्जी इतनी रेलिवेंट हुई नहीं कि हम किसी को अट्रैक्ट कर ले। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। हो सकता है तेरी एनर्जी बहुत स्ट्रांग हो, या तेरी भी, तुम लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हाँ, और तो आपकी वीक है। है। पता नहीं मुझे क्या है क्या नहीं है, बट हाँ, चलो ये सही है। काफ़ी आपका एनर्जी पे डिपेंड करता है कि आपको चीज़ें दिख रही है या तो नहीं दिख तो रही है। कोई कोर्स है कि हम यहाँ से उधर उस वाले वर्ल्ड में जा पाएँ, कैसे? और कैसे जा पाएँ? कोर्स मुझे यार लोग पैरानॉर्मल पढ़ते हैं, पैरानॉर्मल स्टडीज़ करते हैं, इतनी सारी सीरीज आई पैरानॉर्मल एक्टिविटी पे, देखा नहीं तुम लोगों ने मूवी वो? बट उससे आपको दिखना कैसे स्टार्ट होगा? नहीं, उससे दिखना नहीं स्टार्ट होगा, बट आई थिंक इनका होता होगा। मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया कि कैसे होता है क्या होता है, बट मेरे को तो ऑकल्ट साइंसेस भी है। मेरे को एक ही चीज़ समझ आती है, बाल खोल के लंबे करने पड़ेंगे हाँ, मुझे, और रात को फिर बाल रात निकालने को 1:30 पड़ेंगे। बजे स्मेल सूंघनी पड़ेंगी। नहीं नहीं, ये जैसे आप जैसे हो, सुबह के 3 बजे परफ्यूम लगा के घूमते हो, कितनी बारी मैं तेरे को बोलती तो हूँ हमने मत तो किया अपने कर। दोस्त वाला एक शेयर किया ही हाँ था, भाई, परफ्यूम वाला मैं इंस्टेंस। 24 घंटे परफ्यूम लगा के ये घूमता लेकिन हूँ। इसके बट साथ नहीं हुआ, मेरे साथ नहीं हुआ, हमारे एक हाँ, दोस्त के साथ हुआ।
हाँ, क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना, ये परफ्यूम रात को 3 बजे सोफी लगाना, मेरे 1 से बजे ज्यादा लगाना। परफ्यूम कोई नहीं लगाता, मेरे से कभी नहीं हुआ। तो वही मैं कह रही हूँ ना, हर एक का एनर्जी नहीं अट्रैक्ट करता ये चीज। तेरा नहीं करता, बहुत अच्छी बात है, क्यों करवाना है तुझे ये सब कुछ अट्रैक्ट। बट यार तो मैं भी कंटेंट अगर देखूंगा हम खुद ही कोई। बन जाएंगे तो फिर हाँ मतलब मैं भी कल को बता रहा हूँ गाइस आज मेरे साथ हो गया तो मजा ही ये आ ऐसा जाएगा ना ना। सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, पर जब होता है ना तो पता चलता है क्या हो रहा है। चलो ठीक है, चलो ना हो। मैं तो मतलब मैं तो उस वाले पॉडकास्ट में भी जय श्री राम बोल दिया ना, तो जय श्री राम, अपना आगे बढ़ा दो बात। बट हाँ एक स्टोरी आपके पास है, ज़रा उस पर ज़रा थोड़ा गौर फरमाइए आप। तो ये स्टोरी है मेरे कॉलेज डेज की। मतलब 25 साल पुरानी। 25, हाँ 2006-07 की है ये स्टोरी, काफी पुरानी है। ओ भाई 20 तो साल 20 एज कैलकुलेट करके कमेंट में हाँ बताना बताना guys, गाइस, एज बताना। बताओ इसकी। तो क्या नाम है, मैं हॉस्टल में मूव करा था मैंने, एंड दिस इज आई थिंक सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। ओके तो हमारा ना हॉस्टल जो था वो ऐसे कॉलेज के प्रेमाइसेस में नहीं था। इन लोगों ने अलग से सोसाइटी में 2-3 बिल्डिंग्स ले रखी थी। तो आप जब आसपास hostel- ही? हाँ आसपास में। इट वाज लाइक आई थिंक 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस था कॉलेज से सोसाइटी का। ओके तो जब आप हॉस्टल जाते हो, अगर आपने मूवीज भी देखी होंगी, हॉस्टल में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पे बहुत मूवीज बनती हैं, और वैसे भी मुझे पता नहीं आप लोग रहे हो हॉस्टल में कभी कि नहीं, बट देन आप जाते हो ना तो रात को जब महफिल सजती है, लोग बैठते हैं, तो भूत भूत की बातें होती हैं। एंड Oh. इट इज ऑलवेज, हर हॉस्टल का अपना होता है कि यहाँ पे भूत था, ये हॉन्टेड था, ये था, वो था। तो ऐसा ही हमारे हॉस्टल का भी स्टोरी था, बट नोबडी एवर बिलीव्ड, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। तो सो दिस इज सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज। तो मेरी एक सीनियर होती थी, अभी भी मैं उनसे टच में हूँ। उनके रिलेशन में कोई थे जो पैरानॉर्मल स्टडीज में ना, उनके पास डिग्री वगैरह थी। Oh. तो और जो मेरी रूममेट भी थी, शी वॉज ऑल्सो इन टू ऑल ऑफ दिस, मतलब उसका बहुत इंटरेस्ट था इन चीज़ों में। आई डेंट नो देयर इज अ डिग्री नो होती नो, है। पीपल आर प्रोफेसर्स ऑन दिस। पैरानॉर्मल साइंटिस्ट मैंने सुना है यूएस वगैरह में, जैसे कभी डॉक्यूमेंट्रीज देखी। सो इज इट रिलेटेड टू साइकोलॉजी? मतलब आई डोंट नो, इट फ्लोज फ्रॉम साइकोलॉजी मेरे मेरे ख्याल से वो से। एनर्जी ट्रैक करके पता लगाते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है कि नहीं। दे हैव सम मीटर्स But that is just for the equipments, right? Yeah, yeah. How do you study about it? पता नहीं यार, मेरे को इतना तो इतना नॉलेज है deep नहीं। में नहीं कभी बट हाँ मैंने सुना है पैरानॉर्मल साइंटिस्ट होते हैं। हाउ आई हैव सीन इट कि हाँ उन लोग की डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह हाँ देखी थी मैंने। वो तो मैंने भी बट ये नहीं देखा। पता कैसे वो एक्चुअली स्टडी क्या करते हैं। हाँ What do they एग्जैक्टली study? वही मेरा पॉइंट है कि आप उसमें स्टडी क्या कर रहे हो, कि आपको या तो आप इक्विपमेंट पढ़ना सीखते हो या क्या सीखते हो। बट सोफी जो आपका कॉलेज था, डोंट नेम द कॉलेज, बट वो सिटी कौन सी थी? नोएडा। अच्छा ओके कूल, ठीक है ठीक है। यही होगी गलगोटी गलगोटी होगी, नहीं में होता भाई ये सब। बट एनीवे हाँ फिर। तो एक दिन हम लोग ऐसे डिनर करके बैठे मेरी सीनियर के रूम में, एंड मेरी रूममेट भी थी। तो देवर, मतलब हम लोग काफ़ी क्लोज थे एक दूसरे से। तो देवर 3-4 पीपल इन द रूम इंक्लूडिंग मी। एंड मेरी सीनियर को ऐसी, उसने बस ऐसे ऐसे में बोल दिया कि प्लानचे करना है क्या। प्लानचे इज दैट बोर्ड वाला थिंग जिसमें आपका कॉइन हिलता है एंड देन येस नो वो सब कुछ होता है, जिसपे आप फिंगर्स भी रखते हो। तो वीजी बोर्ड। हाँ, वीजी बोर्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्लानचे जो है वो आप एक नॉर्मल ऐसी कार्डबोर्ड पे भी करके रख अच्छा, सकते हो, चार्ट पे। पेपर पे भी, चार्ट पे भी बना के ओह कर अच्छा सकते हो। अच्छा। तो मेरी जो रूममेट थी, शी जस्ट गॉट एक्साइटेड एंड शी वाज लाइक कि हाँ हाँ करते हैं करते हैं करते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है, मेरे को, ऑल्दो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस, बट मैं कभी छेड़ती नहीं हूँ इन सब चीज़ों को। क्या पॉइंट है अपने पे लेने का, डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है। एंड देखा देखी बाकी ऑल्सो अग्रीड कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। तो द सीनियर कॉल्ड अप हर अंकल, एंड उन्होंने कहा कि, उन्होंने पहले पूछा कि क्यों करना है एंड ऑल दैट स्टफ। सो शी हैड हर ओन रीजंस कि मुझे करना है। तो ही अग्रीड, ही वाज लाइक ठीक है मेरे गाइडेंस में करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा रूम सीनियर था, सेड दैट। सीनियर के अंकल ने बोला कि मेरे गाइडेंस में करो, आई विल बी देयर ऑन फोन, आई विल टेल यू कैसे करना है, एंड देन फोन काटना नहीं। तो अंकल क्या है अगेन? वो जो पैरानॉर्मल में स्टडी कर रखी जो थी। जिन्होंने पढ़ाई, हाँ, पढ़ाई वो कर जिन्होंने रखी है स्टडी उन्होंने। करी। ओके ओके। तो इट्स लाइक कि 3 मंजिला बिल्डिंग है, 3rd फ्लोर पे मैं रहती हूँ। मेरा कमरे के डायरेक्ट ऊपर छत है, ठीक है।
तो हम लोग, मैं इसका रेफरेंस बताऊंगी मैं क्यों समझा रही हूँ ये। तो एवरीबडी डिसाइडेड करेंगे करेंगे, तो आई वाज लाइक कि मैं नहीं इन्वॉल्व होंगी, बट आई जस्ट स्टैंड देयर, मैं देख अच्छा। लूंगी कि क्या है क्या नहीं है। आई विल नॉट पुट माई फिंगर ऑन दैट बोर्ड। ठीक है, अब हुआ एंड दिस एंटायर बोर्ड वॉज डिजाइंड, अंकल ने बताया कैसे करना है क्या नहीं करना है, कॉइन कैसे रखना है, पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए। उन्होंने क्लियरली बोला था कि कुछ भी हो जाए ना, आप अपनी फिंगर नहीं हटाना। ठीक है, फिंगर नहीं हटाना है, एंड आईज मत ओपन करना, जस्ट बी इन दैट मेडिटेशन मोड जब तक मैं बोलता हूँ, और जब तक मैं बोलता हूँ कि आँख खोलो या जो भी है। तो रात को वार्डन सो गए, सब सो गए। आज की डेट में अगर वार्डन देखा मेरे को फोन करके गाली देगा। तो हम लोग ऊपर गए एंड मैं गेट पे ही खड़ी हो गई। तो इट्स लाइक गेट से ऐसी ऐसे ना जो बन्नी होती है टेरेस की, बन्नी बोलते हैं ना उसको, मतलब बाउंड्री। हाँ बाउंड्री। तो उस पे ऐसे एंगुलर थी वो, तो उस पे उन्होंने वो रखा एंड मेरे को दिख रहा था सब। तो ये छत पे कर रहे थे आप हाँ लोग? ये छत पे थे, स्टार्टेड डूइंग इट। हम्म। कैंडल जलाई, कॉइन रखा एंड अंकल फोन पे थे। इन लोगों ने अपनी 4 people वर नीडेड एंड देयर वर 4 people, उन्होंने अपनी उंगली रखी एंड देन आई कुड हेयर एवरीथिंग, आई कुड सी एवरीथिंग, क्योंकि मैं वहीं साइड होके देख रही थी। एंड अंकल स्टार्टेड चैंटिंग जो भी मंत्राज होते हैं, जो भी होते हैं, एंड बीच में ना वो कॉइन, नॉट इवन विद इन 2-3 minutes इनटू दिस, दैट कॉइन मूव्ड अ लिटिल। ठीक है, तो पहले मेरे को लगा कि ये किसी ने ऐसे ही हिला दिया है। तो आई जस्ट केप्ट फोकसिंग ऑन देयर फिंगर्स कि ये कोई जबरदस्ती हिला कर तो रहा नहीं है, रहा। क्या कर रहा है। तो जब दूसरी तीसरी बारी वो हिला ना कॉइन, उनमें से एक जो मेरी सीनियर थी, शी गॉट स्कैर्ड, तो उसने ना एकदम से हटा दिया एंड शी सेड कि मुझे नहीं करना है। तो अंकल फ़ोन पे ही थे, तो जो जिसके अंकल थे, जिस सीनियर के अंकल थे, तो उसने बोला कि ऐसा हो गया है। तो अंकल ने बोला मैंने तुम लोगों को बोला था नहीं करना है ये, वाई डिड यू गाइस रिमूव द फिंगर। तो वो काफ़ी गुस्सा हुए। तो दे सेड कि पता नहीं, आई डोंट नो उनको कैसे पता चला, बट ही सेड कि वो एनर्जी ट्रांजिट में है, मतलब जिसको भी आप बुला रहे हो वो एनर्जी ट्रांजिट में है। नाउ आई हैव टू सेंड दैट एनर्जी बैक। ही लिटरली सेड दैट ऑन द कॉल। और उन्होंने जैसे ही बोला ना, मैं भाग के अपने रूम में चली गई। मैंने कहा कोई आने वाला है, भाग जाओ। तो मैं भाग के नीचे चली गई। इनफैक्ट मैं स्टेयर्स पे गिरी भी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी भागी थी नीचे। एंड मैंने अपना रूम बंद किया और मैं अंदर बैठ गई। उसके बाद मुझे नहीं पता ऊपर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट विद इन लाइक 30-40 minutes दीज गाइज केम डाउन। मेरी रूममेट रूम में आई एंड शी वाज ऑल सीरियस। मैंने कहा क्या हुआ? बोली यार मेरा मन था वो कंप्लीट करने का, वो हो नहीं पाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब बात तो फैलती है ना, तो वो बात फैली कि इन्होंने ऐसा किया, ये किया है, वो किया है। तो मेरे फ्लोर पे जितने भी लोग थे, उस फ्लोर पे जितने भी रूम्स थे, सब डर गए एंड दे वर लाइक आज हम एक ही रूम में सोएंगे। तो एवरीबडी चोज मेरा रूम, क्योंकि मेरा रूम जो था ना वो स्पेशियस था और उसमें ऐसे स्लाइडर वाला डोर था, तो उसकी वजह से ना थोड़ा सा वो एक्सपेंडेड भी था, एक्सटेंडेड भी था। हो जाता है। ट्रांजिट नहीं करना है। तो सोफी रह रही होगी तो स्पेशियस ही होगा। हाँ। तो एनीवे अब हम सब बैठे हैं, सुबह के 4:30-5 बज गए। 7:30 बजे हम लोग कॉलेज के लिए निकलते थे। कोई नहीं सोया उस दिन रात को, इसी के चक्कर में कि कहीं बालकनी से आएगा कुछ आएगा। आज हम गए तो फिर कुछ हुआ ही नहीं। आई थिंक 2 हफ्ते हो गए होंगे, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। पीपल गॉट बैक टू नॉर्मल एंड एवरीथिंग। एंड एक दिन क्या हुआ, दिस इज द फर्स्ट इंस्टेंस दैट हैपेंड आफ्टर 2 weeks। तो आई वॉज स्लीपिंग, तो मेरा जो बेड था, सिंगल बेड्स थे वहाँ पे, जो मेरा बेड था वो डोर के एकदम चिपक के था। तो अगर डोर खुलता भी था तो उसमें वाइब्रेशन होती थी बेड पे, सो यू कुड नो कि कोई आया है। एंड मेरे रूम के इधर पे ही ना स्टेयर्स थी टेरेस पे जाने की, तो अगर कोई धप धप करके ऊपर भी जाएगा तो आपको समझ में आएगा। तो एवरीबडी वॉज इन देयर रूम, आई वॉज अलोन इन माई रूम। मेरी पता नहीं वो कहाँ थी रूममेट, एंड आई वॉज स्लीपिंग क्योंकि नेक्स्ट डे हमारा एग्जाम था। तो आई वॉज स्लीपिंग, आई स्लेप्ट एट अराउंड 7-7:30 कि उठ के पढ़ाई करूँगी एंड स्टफ। एंड लाइट चली गई। ठीक है, तो मेरे को सोना था, मैं सो गई। थोड़ी देर में क्या हुआ, पता नहीं अब मुझे ये नींद में हुआ या ये जेन्युइनली हुआ, मुझे नहीं समझ में आया।
पहले तो ऐसा लगा जैसे स्टैम्पीड नहीं आता है, ऐसे धप 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 बहुत धप सारे धप लोग। करके बहुत सारे लोग छत हाँ, पे गए हैं, हाँ। ठीक है। तो उससे मेरी नींद थोड़ी डिस्टर्ब हुई, बट आई वाज लाइक यार छोड़, कुछ हो गया होगा, सब चले गए होंगे ऊपर। एंड देन जो मेरा स्लाइडर डोर था ना, उसमें बहुत तेज वाइब्रेशन हुई, जैसे किसी ने खोल के ऐसे ढप करके बंद करा हो, एंड उससे मेरी नींद खुली। एंड उसी टाइम मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया कि तू ठीक है। तो मैंने, मतलब आउट ऑफ ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड ना, मेरी बहन है जिसको मैं सबसे पहले जाके चीज़ें बताती हूँ, बिकॉज शी नोज कि मैं ऐसे ही नहीं बोलूँगी, देयर मस्ट बी समथिंग बिहाइंड इट। मैंने कहा क्यों, तुझे क्या हुआ? बोली नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे बहुत सारा रश हुआ है, मतलब बहुत सारे लोग भाग के गए हैं। तो मैंने कहा वो तो यहाँ पे भी हुआ है, मेरे को नहीं पता, हो सकता है लोग ऊपर गए हो। एंड उतनी देर में ना मेरे को वेटिंग पे मम्मा का फोन आ रहा था। तो मैंने कहा दीदी रुक, मैं कॉन्फ्रेंस करती हूँ, मम्मा का भी फोन आ रहा है। तो मम्मा ने बोला तुम दोनों ठीक हो? तो हम दोनों ऐसे ही हंस दिए कि हाँ हाँ हम ठीक है, हम ठीक है। तो वो जो कनेक्शन था ना, वो मुझे समझ नहीं आया कि हुआ कैसे। उस टाइम मैंने भी नहीं बोला कुछ, एंड आई लेट इट बी। अब ये हफ्ता भी निकल गया, नेक्स्ट वीक मेरा एआई का एग्ज़ाम था, एंड देन मेरी हैबिट थी कि जैसे 10 बजे तक सो जाओ, एंड देन 10-12 बजे तक सो जाओ, और सुबह 3 बजे उठ के ना फिर से रिविजन करो, एंड 7 बजे कॉलेज। तो वही मैंने उस दिन भी किया। मेरी रूममेट जो थी वो रोज़ ना 1-1:30 बजे तक ऐसे खुसर खुसर अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती थी, एंड ऐसे करती थी कि आवाज़ ही ना आए, समझ ही नहीं आए किससे बात कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो वो उस दिन भी वही कर रही थी, वो करते करते सो गई होगी। एंड मैंने उसको बोला कि मैं सोने जा रही हूँ, अगर आप उठे हुए होगे तो आप मुझे उठा देना, अदरवाइज मैंने अलार्म लगाया है। तो मैं लेटी, एंड ऐसा था गर्मी का ही टाइम था, तो ऐसे हमारे दोनों बेड्स लगे हुए थे, सिंगल बेड। यहाँ पे वो टेबल था हमारा जिसपे मेरा डेस्कटॉप था, कंप्यूटर था, उसके पीछे खिड़की थी जिसमें कूलर लगा हुआ है, ठीक है। और इधर साइड पे बालकनी का दरवाजा है, और बालकनी बाहर है। तो जब मैं सोई थी, फॉर वेंटिलेशन, कूलर तो चलता ही था, बट कि मॉइस्चर ना बने, तो वेंटिलेशन के लिए ना स्टॉपर लगा के मैं दरवाजा थोड़ा सा बंद करके सोई थी, बस थोड़ा सा गैप छोड़ा था कि वेंटिलेशन होती रहे, बालकनी का। हाँ बालकनी का। और मैं लेट गई। अब मेरी आदत है मैं बाल खोल के सोती हूँ, तो बाल मैंने करे। थोड़ी देर में क्या हुआ, एकदम ना कट करके आवाज आई जैसे कुछ टूटा हो, एंड दिस मस्ट बी लाइक विद इन I don't know 30 minutes or something, I can't be sure of the time। तो एकदम कट करके आवाज़ आई, तो मैं उठी। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। वहाँ पे चूहे भी बहुत होते थे, मुझे लगा हो सकता है माउस वाउस गिरा है कुछ हो, बट कुछ नहीं था, ठीक है। एंड मैं वापस लेट गई, एंड देन आई वोक अप अगेन, बिकॉज मैंने नोटिस किया कि बालकनी का दरवाज़ा खुला है। अच्छा। पूरा? हाँ, बालकनी का दरवाज़ा खुला है, एंड स्टॉपर ऊपर है। अच्छा। तो मुझे समझ नहीं आया है कैसे हुआ। तो मैं उठी, मैंने फिर से स्टॉपर लगाया, उसको थोड़ा सा बंद किया। उस टाइम तक आई वाज ओके, मुझे कोई डर वर नहीं लग रहा था। फिर मैं वापस लेट गई, और मैं जैसे ही लेटी, मेरा बेड ये है, यहाँ पे हमारी वॉल होती थी, इस पे एक मिरर था बड़ा सा, पूरा फुल साइज लेंथ मिरर था। एंड मैं ऐसे करके सोई, और मैंने वहाँ पे देखा पूरी ना ऐसे ब्लैक इमेज है मिरर में? हाँ, मिरर में पूरी ब्लैक इमेज है, There's something behind एंड you. दैट इज इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज मैं इस साइड पे करके सोई मुंह। Oh, so तो you मेरा were यहाँ था showing ना, that there's तो something क्या आपके behind you. पीछे है हाँ ना हाँ, टेक्निकली? राइट टेक्निकली। तो ये जब मैंने देखा ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने पूरा ऐसे शीट अपने मुंह पे लिया, और मैं जय साईं बाबा, जय साईं बाबा, जय साईं बाबा कर रही हूँ कि अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा। थोड़ी देर में मेरे जो बाल हैं वो एकदम से ऐसे खिंचे। मैंने कहा पता नहीं कौन है क्या है, और मैं विन्नी को बोल रही हूँ उठो 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 ना, उठती क्यों नहीं हो, देखो कुछ हो रहा है। वो रिप्लाई नहीं कर रही है, शी इज जस्ट नॉट वेकिंग अप, वो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। तो दिस मस्ट हैव हैपेंड फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, एंड देन फिर वो प्रेशर छूट गया बालों से, एंड मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं फिर से उठूं। तो मैं पूरा 2-3 घंटा ऐसे ही जगी रही कि अब सुबह होगी, अब सुबह होगी। 4-4:30 बजे आई कॉल्ड अप दीदी,
मैंने दीदी को बोला दीदी ऐसे हुआ, उसने कहा कोई बात नहीं है मैं आऊँगी, वो वहीं पास में ही रहती थी तब, मैं आऊँगी फिर मैं तेरे से बात करती हूँ, तो अभी जा अपना एग्ज़ाम दे के आ। वो जो दिन था इतना माइग्रेन में हम लोग गए, एग्ज़ाम दे के आए। तो जब हम जा रहे थे ना सबका मूड ऑफ था, सबका मूड ऑफ था। अच्छा, तो ये बात आपने बताई होगी उन्हें? नहीं मैंने नहीं बताया था किसी को भी, मैंने अच्छा। किसी को भी नहीं बताया था, बिकॉज लोग बिलीव नहीं करते, ठीक है, लोग आपको मेंटल समझते हैं, लोग बोलते हैं कि पता नहीं क्या ही है, तो इसीलिए मैं बात ही नहीं करती हूँ इस बारे में किसी से। तो मैं ऐसे ही निकली ब्रेकफास्ट करने के, दिस इज बिफोर वी बोर्डेड आवर ऑटो, जो हमारा ऑटो था, हम ब्रेकफास्ट करने के लिए थे एंड सबका मूड ऑफ था। तो मैंने ऐसे ही एक एक के पास जाके मैंने बोला क्या हो गया, सब ठीक है? तो मेरी पहली फ्रेंड मेरे पास आई, बोली धर मुझे ना तेरे से बात करनी है। तो मैंने कहा क्या हुआ बता। सो यू रिमेम्बर लास्ट एपिसोड में हम स्लीप पैरालिसिस की बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि कल रात को तो हर रूम में 2 लोग होते थे, रूममेट्स थे, तो वो सो गई थी, तो उसने अपनी रूममेट को बोला था कि लाइट बंद करके सोइयो, ठीक है, सॉरी लाइट जला के सोइयो। तो लाइट बंद नहीं करना, मैं सोने जा रही हूँ, मैं उठूंगी तो मुझे पढ़ाई करनी है फिर से। तो उसने बोला ठीक है, तो वो भी सो गई होगी। थोड़ी देर में लाइट स्टार्टेड फ्लिकरिंग इन द रूम एंड वो तो सो गई थी, उसको पता नहीं था, जो मेरे पास आई थी बात करने के लिए, शी मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट ओके। एंड वो उठी होगी देखने के लिए, मतलब उठना चाह रही थी बट शी कुडंट, वो उठ ही नहीं पा रही थी बेड से। एंड शी स्पेसिफिकली टोल्ड मी, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ऊपर ना कुछ बैठा हुआ है, आई जस्ट कुडंट मूव, इतना हैवी था कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा तो फिर तू मतलब क्या, तूने फ़ोन वोन कुछ नहीं, कहती मेरा मूवमेंट ही नहीं था कुछ। तो ये हो गया। उसके बाद मैं दूसरी अपनी फ्रेंड के पास गई, क्योंकि वो और मैं सेम क्लास में थे, इनका स्ट्रीम अलग था, उसका और मेरा स्ट्रीम सेम था। तो मैं ऐसी कुछ क्वेश्चन पूछने गई थी एंड वो रो रही है वहाँ पे, ठीक है, वो रो रही है और मैं उसको बोला क्या हो गया तेरे को, तो बोली हमको ना इसके साथ नहीं रहना, वो यूपी के किसी गांव की थी, तो शी वाज लाइक हमको इसके साथ नहीं रहना। मैंने किसके साथ नहीं रहना, एंड शी सेड कि जो मेरी रूममेट है मुझे उसके साथ नहीं रहना। मैंने कहा क्यों क्या हुआ, तो शी सेड कि हमको नहीं पता ये क्या करती है, हमको इसके साथ डर लगता है। तो मैंने कहा क्या हुआ, मेरे को क्लियरली बता। ये उसी रूममेट की बात हो रही है जो 1:30 बजे तक बात करती थी बॉयफ्रेंड से? वो नहीं वो नहीं, तो वो मेरी इसकी थी। वो roommate आपकी थी, हाँ। वो उसके वाली, हाँ ये उसकी खुद उसकी की वाली। रूममेट थी। अच्छा हाँ। तो मैंने कहा हुआ क्या, मुझे क्लियरली बता। अब हम सबका ना आदत था कि वेंटिलेशन के लिए हम लोग सब बालकनी खोल के सोते थे, बिकॉज रूम्स बहुत छोटे थे एंड कूलर के से लिए आपको, मॉइस्चर हो जाता कूलर है के लिए बहुत। आपको चाहिए होता है हाँ। तो बोली कि हम रात को सो गए थे, वो पढ़ रही थी बहुत देर तक एंड हमें नहीं पता वो कब सोई, बट जब हम उठे तो वो बालकनी में इससे ऊपर थी, फ्लोर से ऊपर थी हवा में। मैंने कहा तू क्या बोल रही है, मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा तू क्या बोल रही है। तो शी सेड कि नहीं तुम मानोगी नहीं धर, बट हम बता रहे हैं तुम्हें ऐसा ही हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ है, तो शी सेड वो हवा में थी। मैंने कहा हवा में नहीं हो सकती, कैसी बातें कर रही है, कहती है नहीं वो हवा में थी धर, तुम नहीं मान रही हो कोई बात नहीं, बट हमने नहीं रहना इसके साथ। मैंने कहा ठीक है भाई। हम सब गए, हम अपना एग्ज़ाम दे के आए एंड अब मुझे तो सबका पता था, किसी को मेरा नहीं पता था, तो आई कुड रिलेट कि कुछ तो हुआ है कल, समथिंग वाज ऑफ ऑन दिस फ्लोर एंड मतलब उसके बाद ना सीरीज चलती रही, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे ख़त्म हुआ। बीच में गैप भी आया जब सब कुछ बहुत शांत था, देयर वाज नथिंग हैपनिंग, कुछ भी नहीं हो रहा था। एंड देन ये जो स्लीप पैरालिसिस वाली है ना, इसकी सिस्टर यूएस में थी, तो उसने वहाँ से एसर का लैपटॉप भेजा था। तब एसर का ना नया लैपटॉप आया था, एक मेरे को मॉडल याद नहीं है, वो उसने भेजा था। तो एवरीबडी वाज एक्साइटेड, यार लैपटॉप आया है नया, फोटो खींचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो हम सब उसी के रूम में बैठ के फोटोज खिंचवाने लगे। मतलब नोबडी विल एवर बिलीव दिस, जब वो फोटो खिंच रही थी, वो फोटोज एकदम क्लियर थी, एकदम, मतलब आपको दिख रहा था कि हम सब हैं, लाइट है, कमरा है, बेड है, दरवाजा है, सब। उसके बाद तब ऑर्कुट वगैरह होता था, ऑर्कुट एंड फेसबुक नया आया था, तो हम लोग फोटोज डालते थे ऑर्कुट पे। तो मैं ही गई थी उसके पास, उसको बोलने के लिए यार फोटो शेयर करेगी, मेरे को ऑर्कुट पे डालनी है। तो शी सेड हाँ ले ले।
मैंने कहा खोल लैपटॉप, मैं बताती हूँ कौन कौन सी चाहिए। उसने जब लैपटॉप खोला, वो फोल्डर में गई, पहली फोटो ठीक थी, बाकी जितनी फोटोज थी ना, जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव आपका ब्लैक एंड वाइट होता है, मतलब ब्लैक होता है और बहुत हल्का हल्का वाइट होता है, वो ब्लैक एंड ग्रीन था। वो सारी फोटोज लाइन से ब्लैक एंड ग्रीन थी, और सिर्फ ना बाउंड्रीज ही दिख रही थी, जैसे मेरे फेस की बाउंड्री, आपके फेस की बाउंड्रीज दिख रही थी, कहीं पे भी पूरी पिक्चर नहीं थी। तो मैंने उसको बोला इसको क्या हो गया, ये तो ठीक था। कहती है पता नहीं। तो मैंने कहा देख आगे भी सारी ऐसी हैं, क्या हो गया। हमें लगा टेक्निकल इशू होगा, कुछ ग्लिच विच होगा। पता नहीं क्या तीसरी या चौथी फोटो पे वो फोटो में ना सिर्फ मैं और वो लड़की थी, और लड़की की रूममेट थी, हम 3 लोग थे। हाँ, और उसी के रूम में वो फोटो खिंचवाई थी हमने। पीछे से ना उनके कमरे का दरवाजा आ रहा था। हाँ। वो दरवाजे पे यू कुड एक्चुअली सी कि देयर वाज अ लेडी स्टैंडिंग, यू कुड सी दैट देयर वाज अ लेडी स्टैंडिंग, और वो दरवाजे से अंदर देख रही है। आई नोटिस दिस एंड दिस अदर गर्ल नोटिस्ड इट, तीसरी वाली ने नोटिस नहीं किया, ठीक है। तो हमने उस टाइम कोई बात नहीं करी, वी केप्ट शट। रात को जब डिनर करके हम वॉक पे जा रहे थे नीचे, तो मैंने उसको पूछा स्पेसिफिकली, देखो फोटो सही लगी? तो शी स्माइल्ड, शी सेड कि तूने देखा ना? मैंने कहा हाँ मैंने देखा। मैंने कहा तूने देखा? कहती है हाँ। मैंने कहा क्या था? कहती है पता नहीं यार, कोई मेरे क्या वो उसमें कैमरा में भी आंटी चढ़ रही है ऊपर से। Oh God. स्पूकी। स्पूकी। ये तो अभी तो शुक्र है वो दिख गया कि आंटी जा रही है। अगर ऐसे दिखता ना वहाँ पे वो मोशन आता है, दैट मीन्स कोई मूव कर रहा है। अच्छा। तो कभी कभार क्या होता है कि रात में भी बीच में मोशन आ जाता है। हाँ, तो और वो कलर भी ऐसा आता है ग्रेइश। हाँ, और तो मैं ये अज्यूम करके सो जाता हूँ कि मच्छर है। अच्छा। बट एनीवे, हाँ फिर तो मैंने कहा तूने क्या देखा? तो शी सेड कि वहाँ पे कोई लेडी खड़ी हुई थी। उसने पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब करा, बाल वाल शक्ल वकल सब उसने डिस्क्राइब करी जैसे भी हो। मैं सही बोल रही है। दैट्स व्हेन वी रियलाइज कि कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे ना किचन में, हर फ्लोर पे अपना किचन था। किचन में एक तो ना वो रेड बल्ब था, छोटा सा 0 वॉट वाला रेड बल्ब नहीं होता, पहले हमने वो चेंज कराया क्योंकि वो भी स्पूकी था। हमको कोई फर्क नहीं पड़ता था, बट व्हेन ऑल दिस स्टार्टेड हैपनिंग कोई किचन में भी नहीं घुस पाता था। तो वो पहले चेंज किया हमने, फिर सबने अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे हो रहा है। तो सबके मम्मी पापा ने बोला तुम लोग पूजा वूजा करो, ये करो वो करो। एंड पता नहीं किसकी बहन ने सजेस्ट किया था कि अगर कोई टूटी खंडित मूर्तियां बोलते हैं ना, खंडित मूर्ति या खंडित फोटो है भगवान का, उनको जाके दान कर दो। हमारे वहाँ बहुत सारे थे, किचन में बहुत सारे पड़े हुए थे, क्योंकि इतने साल से लोग आ रहे थे, वो फोटो लगाते थे, तो वहीं पे रोल करके रख देते थे। तो हम किचन में घुसे, वहाँ पे तो ढेर सारे थे। तो हमने कहा चलो। तो हमारे हॉस्टल से आई थिंक 3-4 किलोमीटर दूर ऑटो से ही साईं बाबा का मंदिर पड़ता है। तो हम लोग सारा ना पूरा एक बैग बना के साईं बाबा के मंदिर गए। तो वहाँ पे पंडित जी ने बोला बेटा हम यहाँ पे नहीं रखते इन सबको, ये आपको बहाना पड़ेगा। तो हमने कहा हम कहाँ से बहाएं, हम तो नहीं जा पाएंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करो, जब मंदिर का सामान जाएगा हम उसके साथ ही रखें, आप बाहर रख दो उसको। हमने रख दिया। तो पंडित जी ने बोला कि क्या हुआ है, सब ठीक है? तो हमने कहा हाँ सब ठीक है, और हम वापस आ गए। अब आए तो अब सबको उस दिन रात को डर लग रहा है फॉर नो रीजन, कुछ हो नहीं रहा है, नथिंग हैज हैपेंड, बट अंदर ही सही डर सबकी लगी पड़ी है। नेक्स्ट डे नहीं, आई थिंक 2-3 दिन के बाद संडे था, हम लोग सुबह उठे एकदम नहा धो के सूट वूट पहन के, क्योंकि हम कितनी लड़कियां थी उस फ्लोर पे, 8 की 9 लड़कियां थी, सूट वूट पहन के रेडी वेडी होके सत्यनारायण की कथा बना रहे खुद ही पत्ते वत्ते लाए हैं, पंजीरी बनाई है, प्रसाद बनाया, सब करा है, और हम बैठ गए भगवान जी के सामने कि हमें बचा लो, आगे से कुछ नहीं करेंगे। पूरा हमने प्रसाद वगैरह सब बनाया, बट उसके बाद काफी शांत हो गया था। अब मुझे नहीं पता वो नेचुरली हुआ, पूजा से हुआ, क्या हुआ। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचा कि आपको उन अंकल को फिर से कंसल्ट करना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो अंकल की वजह से ही हुआ था सब कुछ। अरे तो किसी को भी नहीं आया। मेरे को ट्रांजिट में मुझे वापस भेजना पड़ेगा। हाँ, तो ही एंडेड दैट कॉल बाय सेइंग, बिकॉज मैं तो नीचे आ गई थी ना। तो बाद में मैंने जब इनसे पूछा था कि हुआ क्या, तो दे सेड कि उन्होंने वापस भेज दिया है, इट इज ऑल डन एंड इट इज प्रॉपर्ली डन। तो नोबडी थॉट, मतलब मेरे को पता था दैट दिस हैज हैपेंड,
बट उस टाइम कभी दिमाग में आया ही नहीं कि उन अंकल को भी फोन कर लो। नहीं तो उन्होंने बहुत क्लियरली डिस्क्लेमेशन दिया था कि भाई मतलब आपका हाथ या उंगली नहीं उठनी चाहिए, तो वो टेक्निकली वहीं पे उस प्रोसेस में ही फॉल्ट हो गया था, इशू आ गया था हाँ। तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से कुछ हो गया हो। तो आपकी रूम पार्टनर थी ना इसने हाथ उठाया था? नहीं मेरी रूम पार्टनर नहीं थी वो। अच्छा वो जिसका रिलेशन में था ना उसकी रूम पार्टनर ने हटाया। अच्छा, मैं तो नीचे अच्छा, सुना, तो नीचे सुनो उस भाई, तेरी गलती है। हाँ उसके साथ कुछ स्पेसिफिक हुआ या नहीं अपेरेंटली भव्या उसके साथ कुछ नहीं हुआ। ओ, उन दोनों के साथ ही कुछ नहीं हुआ। इट हैपेंड ऑन आवर फ्लोर ओनली। उनका फ्लोर सेकंड था, ओ, ये थर्ड फ्लोर पे ही होता रहा। छत तो से नियरेस्ट तो यही थे ना, ट्रांजिट। तो शैंकी अगली बार से हम हाथ हटा देंगे हमारा तो कुछ होगा नहीं अपेरेंटली उनके साथ कुछ नहीं हुआ दोनों के साथ। बट वेरी स्पूकी। तो फिर उसके बाद सब नॉर्मल हो गया ये पूजा वूजा के बाद अपने आप ही, और तुम लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा कुछ और नहीं किया? नहीं फिर हमने कुछ नहीं किया, बट हाँ सब रात को फिर अगरबत्ती वगरबत्ती पूरी जलती थी हमारी। जितने साल हम हॉस्टल में रहे पूजा पाठ बहुत होता था वहाँ पे। तो ये तो फिर अब हमेशा के लिए ऐसा स्कार आ जाता है कि मतलब वो जो हॉस्टल है वही पूरा स्पूकी है। और मेरे को एक क्वेश्चन है यार, इतना कुछ करा, इतना कुछ होता है इसके साथ, इसको हनुमान चालीसा अभी तक नहीं आती? हाँ मतलब हनुमान चालीसा सीख ली? मतलब कब याद से कर टाइम लो हो ना। गया भाई? मुझे थोड़ी बहुत आती है, पूरी नहीं आती। इतना नहीं पता आती नहीं। तो एक हम वीडियो बना के डालेंगे इसमें पूरी हनुमान जिसमें चालीसा। पूरी हनुमान चालीसा तीनों गाएंगे। हाँ। बट गुड स्टोरी, और होपफुली अब आपकी इन सब से बात होती है, एंड डू यू गाइस लाफ अबाउट इट और क्या हाँ करते हो? वी डू लाफ। मेरी एक जो स्लीप पैरालिसिस वाली है शी मूव टू नॉर्वे, हम्म, तो कभी कभार बीच में होती है बात मेरी उससे, तो वी डू लाफ अबाउट इट एंड स्टफ। शी इज ओके राइट? या शी इज फैमिली इज हेल्थी है? ऑल गुड। सही है, चलो गुड स्टोरी। और ऐसी कोई और स्टोरी आपके पास भी हो तो हमें बताना, वी लव टू कवर दैट। चलो एंड बताना कैसी लगी, अगर इंटरेस्टिंग लगी तो और हम और स्टोरीज पूछेंगे। करेक्ट, हम मतलब और जरूरी नहीं है बताएंगे। इससे, और भी दोस्त हैं हमारे, अगर किसी का मिलेगा तो जरूर लाएंगे, बट बताना जरूर इफ यू लाइक द हॉरर स्टोरीज और नॉट। करेक्ट, आपको ऐसी स्टोरीज और जाननी है जिस आप बीती टाइप तो बताना, नहीं तो किस तरीके का कंटेंट चाहिए बताते रहना। चलो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर Thank you. थैंक यू coming and सोफी। sharing your stories, and we'll see you in the next one.